हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर, मेंटर जूलॉजी, अपना आकाश कोटा। टुडे आई विल डिस्कस एफटी टेस्ट सीरीज टेस्ट number 5 and the code is RMG3 code C, which was conducted on 21/12/22. I will be discussing the zoology section. मैं zoology का सेक्शन डिस्कस करूंगा और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि animals that mostly excrete highly toxic nitrogenous waste ammonia is, ठीक है ना, कौन से प्राणी यहाँ पर विषाक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एनसीईआरटी का पार्ट है, तो एनसीईआरटी के पार्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कैसा है। यहाँ पर तो नंबर 1 क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसका आंसर देकर आप देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर 1। एनसीईआरटी की लाइन है, आंसर 1 होगा कि जलीय कीट या एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं किसका, अमोनिया का। तो बच्चों यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 152, द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। वृक्क के बलकुट मध्यांश में पिरामिड के बीच में किस रूप में फैले होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो कि किडनी पढ़ाई थी हम लोगों ने, वृक्क पढ़ाए थे, उसका कॉर्टेक्स भाग था, यहाँ पे ऐसे कुछ ये लिया था, ये इसका कॉर्टेक्स भाग था। अंदर का भाग बेटे कौन सा था, मध्यांश। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स भाग था वो क्या था, बीच में ऐसे अंदर की तरफ क्या करा था, बढ़ा हुआ भाग था, और इसको आपने नाम दिया था कॉलम ऑफ बर्टनी। बर्टनी के स्तंभ हिंदी में हो जाता है। तो यहाँ पर 152 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, 152 का आंसर क्या होगा, 3। कॉलम यहाँ पर कॉलम ऑफ बॉटनी, या फिर हिंदी में क्या बोला आपने, बॉटनी के स्तंभ। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 153 क्वेश्चन को देखते हैं। 153 में अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एंटरिंग द ग्लोमेरुलस, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है ना, यहाँ पर की ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली वृक्क धमनी की शाखा है, वो कौन है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये ग्लोमेरुलस बनाया जाए, ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस का भाग आ गया है, और यहाँ पर अंदर क्या है, ये इधर ऐसे ये आ रही थी एक कोई इस तरह, और ये यहाँ पर आके ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। तो रक्त जो लेके आ रही है और रक्त लेके जा रही है, तो ये कौन सी आ गई, अगर आपको याद हो तो ये आंसर होगा इसका एफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही धमनी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 153 का आंसर होगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर 154, ऑन एन एवरेज डैश ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द हेल्दी ह्यूमन किडनीज पर मिनट की बात हो रही है, जीएफआर की बात हो रही है। तो ऑन एन एवरेज देखते हैं, स्वस्थ मानव में वृक्क द्वारा प्रति मिनट औसतन डैश रक्त निस्यंदन किया जाता है। तो ये एक डाटा है, एनसीईआरटी का ही डाटा है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद होगा पढ़ाया गया था कि यहाँ पर कि 1 मिनट में कितना रक्त वहाँ पे किडनी में जा रहा है। तो वो जा रहा है कितना, 1100 से 1200 ml। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बेटे। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, इसमें से प्लाज्मा कितना जा रहा है, तो वो 650 ml के लगभग जाता है। कितना फिल्टर होता है जो जीएफआर बनाता है, वो अपना कितना होगा, 125 ml प्रति मिनट होगा। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आपका। 155 क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस बाय द रीनल ट्यूब्यूल। वृक्क नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित पदार्थों का पुनः अवशोषण के संदर्भ में गलत मिलान कर हमने वो करना है, ठीक है ना, चयन करना है। इनकरेक्ट ऐसे अंडरलाइन लगा लिया करो, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो आंसर आएगा कि देखते हैं इनकरेक्ट में, ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन बिल्कुल सही है यहाँ पर। यूरिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये गलत है बेटे, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है ये गलत है ऑप्शन। तो आंसर हमको गलत देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। जल पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है। अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
वाटर जो होगा ये बिल्कुल सही है, दो के बीच का ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 156 क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इसको बोला जाता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द जीएफआर इन हेल्दी इंडिविजुअल, प्रति मिनट वक्कों द्वारा निस्यंद की मात्रा को जीएफआर कहते हैं। ठीक है ना, तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति में जीएफआर कितनी होगी बच्चों, एक दिन में, एक मिनट में, हमने पढ़ा भी है, एक मिनट में कितनी हो रही है, 125 ml होती है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिखा कि एक मिनट में कितनी होती है, 125 ml होती है, ये जीएफआर है, इतना फिल्टर होता है। ठीक है ना, ये बनाता है जीएफआर। तो एक दिन में कितना पढ़ाया है आपको, एक दिन में आपको पढ़ाया हुआ है 180 लीटर, कितना पढ़ाया हुआ है, 180 लीटर। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 157, a powerful vasoconstrictor that increase the glomerulus blood pressure and thereby the GFR, एक शक्तिशाली, हमने बात करी है एक शक्तिशाली वाहिका संकीर्णक जो गुच्छीय रक्तदाब और जीएफआर को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो बढ़ाने का काम करेगा वो करता है कौन, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे, आंसर क्या हो जाएगा 157 का, 3 का आंसर होगा, आंसर क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3। एंजियोटेंसिन 2 आपने पढ़ा होगा बेटे, एंजियोटेंसिन खुद एक क्या है, वाहिनी संकुचक होता है। ठीक है ना, संकुचक हुआ, जब संकुचक हुआ तो वो संकीर्ण करेगा किसको, वाहिनियों को, और जब वाहिनियां संकीर्ण होंगी या आर्टरीज जो होंगी वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो ब्लड प्रेशर को वो क्या करता है, बढ़ाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 158 क्वेश्चन, द वॉल ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट रिलीज एएनएफ इन रिस्पॉन्स टू, क्वेश्चन है कि हृदय की जो आलिंद की भित्ति है, ठीक है ना, किसके प्रति अनुक्रिया में एएनएफ मुक्त होता है। तो आपको याद होगा एएनएफ आपको पढ़ाया गया था रास मैकेनिज्म में, और ये तब आता है जब हमने बोला पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर क्या करता है, लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को आपको याद रखना है बढ़ा हुआ। तो 158 में आपका ऑप्शन सबसे पहला देखिए, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाता है, 1, आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है टॉपिक कौन सा, रास मैकेनिज्म। यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ा है आपने रास मैकेनिज्म, तो ये बच्चों यहाँ पर आ जाता है रास मैकेनिज्म का, ये टॉपिक हो जाता है। 159 आता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फिर से देखिए इनकरेक्ट है तो ये आपने अंडरलाइन लगाया, गलत कथन को चुनना है, आपने गलत कथन चुनना है, देखते हैं क्या होता है। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर, राइट है। नेफ्रॉन द्वारा निर्मित जो मूत्र होता है वो मूत्राशय में जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑन एन एवरेज 1 to 1 लीटर ऑफ द यूरिन इज एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमन, ये भी राइट है बेटे। एक दिन में औसतन लगभग 1.5 लीटर क्या होता है, यूरिन का क्या होता है, निष्कासन होता है। ग्लूकोज इज excreted in the urine in a person suffering from jaundice, जॉइंटिस की बात हो रही है यहाँ पर, जॉइंटिस में ग्लूकोज का यहाँ पे लेना देना नहीं होता है पीलिया में, तो बेटे ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और हमको गलत ही चूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। कीटोन बॉडीज कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन द प्रोलॉन्ग फास्टिंग, कोई लंबे समय से उपवास रखा है तो उसके यूरिन में बेटे कीटोन बॉडीज आ जाती हैं, क्योंकि कीटोन बॉडीज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, फॉर्मेशन जो होगा वो फैट के ऑक्सीडेशन से होता है। क्योंकि जब कोई खा पी नहीं रहा है, जब खाएगा पिएगा नहीं तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वसा जिसको फैट बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन के बाद में वहां पे बनती हैं क्या बेटे, कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो और ये कीटोन बॉडीज बनेंगे तो ये यूरिन के साथ बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3rd। ठीक है ना, ग्लूकोज अगर निकला है यूरिन के साथ तो ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज इंसिपिडस में आपने पढ़ा होगा। 160 आ जाता है क्वेश्चन, ब्लड
Blood in artificial kidney flows through the channels or the tubes bounded by। ठीक है, ये आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस याद करिए बेटे। सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वन। सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब्स होती हैं जो कि परमेबल होती हैं, किसके लिए? नाइट्रोजनस, वहां पे परमेबल होंगी किसके लिए? नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। तो बेटे आंसर क्या हो जाता है? सेलोफेन झिल्ली। कृत्रिम वृक में कि वहां पे जो चैनल, जो नलिकाएं बनती हैं, वो किससे प्रभावित होता है? तो आंसर क्या होगा? वन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा आंसर क्या होगा? वन होगा। 151 आ जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड। स्वेट, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है 161 का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। श्वेत ग्रंथियों द्वारा उत्पादित पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि होते हैं। बिल्कुल सही दिया हुआ है। Sebaceous gland eliminates certain substance like sterol, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू sebum। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जब दोनों सही हैं तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? फोर हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर फोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल के जॉइंट जो होता है वहां पर उसके संदर्भ में हमको विषम पद को चुनना है। ध्यान रखना है साइनोवियल जॉइंट। तो 162 में अगर आप देखते हैं कि हिंज जॉइंट ये साइनोवियल जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट ये साइनोवियल जॉइंट है, ये सैडल जॉइंट ये साइनोवियल। तो ये तीन तो बेटे हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वाइट फाइव, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है बेटे। ठीक है ना, उपास्थि युक्त यहाँ पे संधि होती है जिसमें व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज या श्वेत तंतु में कार्टिलेज या उपास्थि उपस्थित होती है। तो बेटे ऑड चुनना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर वन हो जाएगा। 163 क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, यहाँ पे करेक्टली लिखा हुआ है, डिपिक्ट्स द ऑर्डर ऑफ इवेंट अकर्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यानी कि पेशी संकुचन में जो भी यहाँ पर घटनाएं दी हैं उसको हमने सही क्रम को दर्शाना है। तो देखते हैं कौन सा सही क्रम होता है इसमें। तो 163 में आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कि नर्व इम्पल्स आएगी कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और जब आ जाएगी तो इम्पल्स जो होगी वो बेटे स्टिमुलेट करेगी यहाँ पर किसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब स्टिमुलेट होगा तो बेटे वो क्या करेगा? रिलीज करवाएगा किसको? कैल्शियम को। कैल्शियम जब वो होगा तो क्या होगा? मायोसिन का हेड जो होगा बेटे वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से बाइंड करेगा। तो ये बेटे यहाँ पर ये आ जाता है यहाँ पर। और उसके बाद आएगा कि जब ये एक्टिव एक्सपोज होगा, एक्टिव साइट की जो एक्टिव साइट है जब एक्सपोज होंगे तो मायोसिन जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। और जब क्रॉस ब्रिज बन गए तब जाके कहाँ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? मसल का। तो बेटे यही आपका हिंदी मीडियम में है। हिंदी में ही मैंने यहाँ पे कि यही बिल्कुल सीक्वेंस रखना है। तो ये वाला सीक्वेंस अब पाया किस में जा रहा है? क्या ए वन में पाया जा रहा है? नहीं। क्या टू में पाया जा रहा है? नहीं। क्या थ्री में पाया जा रहा है? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? फोर बेटे। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? जो क्रम मिल रहा है वो हमारा किस में मिल रहा है? 163 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा फोर। आंसर हो गया फोर। अब आ जाता है अगला पार्ट। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ अनपेयर्ड स्कल बोन्स इन द अडल्ट मैन। हमको यहाँ पर करेक्ट सेट चुनना है अनपेयर्ड का, जो पेयर्ड नहीं है बेटे, है ना, जो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड बोन होनी चाहिए। ठीक है ना, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित आ गया यहाँ पर, अयुग्मित। ठीक है ना, करोटी की जो अस्थियां हैं उनका हमने सही समुच्चय या हमने मिलान देखना है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो नंबर वन फ्रंटल,
ठीक है, फ्रंटल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैराइटल जो है वो कैसी होगी बेटा, पेयर्ड हो जाती है, तो ये यहाँ पे ठीक नहीं होगा। वोमर जो होगी ये हो गया, लेकिन यहाँ पे टेम्पोरल जो होगी वो बेटे पेयर्ड होती है, जोड़ी में होती है। वोमर, मैंडिबल और एथमॉइड, यहाँ पर वोमर, ये आगे वोमर, मैंडिबल और एथमॉइड, तो यही ऑप्शन क्या होगा बेटे, करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, ये तो चलो ठीक है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पे जाइगोमेटिक क्या होती है, ये एक पेयर होती है, तो बेटा यहाँ पर ये ठीक नहीं है, जाइगोमेटिक एक जोड़ी में होती है। यहाँ पर जो होती है टेम्पोरल जो होती है वो एक जोड़ी में होती है, और यहाँ पे पैराइटल जो होती है एक जोड़ी में होती है। इसमें तीनों बेटे एक क्या होते हैं, सिंगल बोन होती है, या वो अनपेयर्ड होती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू बोन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, हमको फिर से देखिए ऑड वन चूज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एपेंडिकुलर के, तो उपांगीय कंकाल के विषय में हमको विषम पद चुनना है, तो देखते हैं क्या है कैसा है यहाँ पर। तो 165 को अगर आप ध्यान से देखें, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन हमको देखना है, तो देखिए यहाँ पर ये एपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भी एपेंडिकुलर है, ये भी एपेंडिकुलर है, लेकिन जो स्टर्नम है वो एपेंडिकुलर नहीं होता है, वो एक्सियल स्केलेटन होता है, अक्षीय कंकाल में आता है बेटे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ओरोस्ती, और ओरोस्ती का ऑप्शन दिया हुआ है आंसर नंबर 2। 156 पे चलते हैं। टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट दैट परमिट्स movement in one direction and is present between the carpals, type of synovial joint that permits movement in one direction, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एंड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल, कार्पल के बीच में आ रहा है, तो कार्पल के बीच में आपने पढ़ा है कि जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बेटा, कार्पल्स के बीच में विसर्पी संधि पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 1 होगा। 167 question, a disorder of the skeletal system where the bone loses the mineral and the fibers from its matrix, which may be associated with decrease in sex hormones such as estrogen, इसको क्या बीमारी को नाम देंगे, डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी का बेटे, आंसर क्या होगा यहाँ पर, 4 होगा बेटे, आंसर क्या होगा, 4 होगा, अस्थि सुषेरिता, ठीक है ना, आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि उसी में बोन मास कम हो जाता है बेटे, ठीक है ना, बोन मास कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, तो ऑस्टियोपोरोसिस ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कोई दूसरा पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो आंसर होगा इसका 4। 168 फोरामेन मैग्नम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, फोरामेन मैग्नम की बात हो रही है कि वो किसकी, कौन सी अस्थि से जुड़ा होता है, कौन सी अस्थि से क्या होगा वहां पर एसोसिएट होता है, तो देखते हैं किससे एसोसिएट होता है। तो फोरामेन मैग्नम यहाँ पे आया किसमें है, तो क्या फोरामेन मैग्नम हमारे फ्रंटल अस्थि में है, बिल्कुल नहीं है। क्या हमारी पेराइटल में है, बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में नहीं है बेटे, है ना। क्या वो हमारी टेम्पोरल में है, बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीपिटल बोन, कौन सा बचेगा बेटे, ऑक्सीपिटल बोन, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। अब आ जाता है 169, अ सार्कोमियर इज कंसिस्ट ऑफ, एक सार्कोमियर में क्या क्या उपस्थित होता है, हिंदी में हम बात करें सिंपल से कि एक सार्कोमियर में क्या किसका बना होता है, तो देखते हैं क्या बना है, किसका बना होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं अपनी बात करता हूँ अपने उसमें बैच की, तो मैंने बोला था कि एक सार्कोमियर में एक कंप्लीट बैंड होता है और 2 हाफ आई बैंड होते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए कि 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, तो यहाँ पर आंसर होगा 4, कौन सा आंसर होगा, 4 होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। 170 क्वेश्चन देखते हैं, जॉइंट्स विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिकॉज द बोन्स आर फर्मली फिक्स्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स आर कॉल्ड, देखिए फाइबर वर्ड आ गया है, तो फाइबर से ही आप पहुंच जाइए किसमें, ये जॉइंट क्या कहलाएगा बेटे, फाइब्रस जॉइंट, इस जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, फाइब्रस जॉइंट, रेशे जोड़ हो जाता है हिंदी में, जिसमें किसी तरह की कोई गति या मूवमेंट नहीं होता है, और अस्थियां जो होती है मजबूत कोलेजन फाइबर से दृढ़ रूप से आपस में जुड़ी होती हैं। बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। 171 पे चलते हैं। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक ऑफ द नर्व फाइबर्स नोन एज। आपको याद होगा, क्लास में भी कराया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा बेटे? 4 होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। कॉर्पस कैलोसम, आंसर क्या होगा? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है ना, मैंने बोला पढ़ाया था कि थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर होता है, थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर होता है। और थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर में, ठीक है ना, राइट का कम्युनिकेशन लेफ्ट के साथ में, लेफ्ट का कम्युनिकेशन राइट के साथ में कराता है। और वो कौन कराता है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पोरा कॉर्टिजेमिना बेटे ये मिड ब्रेन का पार्ट है, मध्य मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। वर्मिस सेरेबेलम का पार्ट है। सेरेबर एक्विडक्ट मिड ब्रेन का पार्ट है। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। नेक्स्ट आ जाता है 172। द गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज कॉल्ड। ठीक है ना, कोई हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कि ये एक्सोन है, ऐसे एक्सोन ऐसे लिया था हम लोगों ने, और इसके अगर यहाँ पे ऐसे माइलिन शीथ में बना रहा हूँ ये वाली, तो ये गैप क्या कहलाता है? आपको मालूम है ये गैप क्या कहलाता है? इस गैप को आप बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या नाम देते हैं इसे? नोड ऑफ रेनवियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेनवियर के नोड्स। आंसर क्या होगा? रेनवियर के नोड्स। आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 173 क्वेश्चन देखिए। एक्शन पोटेंशियल इज अनदर टर्म यूज फॉर। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्रिया विभव किसके लिए उपयोग किए जाने वाला अन्य पद है या शब्द है? तो क्या वो रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो पोलराइजेशन के लिए है? वो बिल्कुल नहीं है। क्या वो नर्व इम्पल्स के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल है। तंत्रिका आवेग यानी हम एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव की बात कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? आंसर होगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 174 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। और मध्य मस्तिष्क से होकर जो गुजरती है, एनसीईआरटी ने सीधा सीधा नाम दिया हुआ है सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्या निकलती है? सेरेब्रल एक्विडक्ट। और इसी का बेटे दूसरा नाम आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? आइटर। इसी को किस नाम से जानते हैं? आइटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 175 आ जाता है। 175 आता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इन कथनों को पढ़िए। और आपसे पूछा है कि इनमें से हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए आपको करेक्ट ढूंढने हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 175 का आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। बिल्कुल राइट है ये। Dancer is able to balance his body upside down even the total darkness because of the vestibular apparatus। ये भी राइट है यहाँ पर। Receptor site for the neurotransmitter are present on post synaptic membrane। Receptor sites for neurotransmitter are present on post synaptic membrane। यहाँ पर ये भी राइट हो जाता है। Mammalian eye, the fovea is the center of the visual field where the high density of rod cell। ये वर्ड यहाँ पे गलत हो गया, रॉड नहीं होगा, कौन सेल होंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंजरी लोकलाइज्ड इन हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू डिस्पर्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हाइपोथैलेमस नहीं होगा, यहाँ पे अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता। तो ये बेटे गलत है। तो कितने स्टेटमेंट राइट हो गए हैं? 3। और 3 कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा बेटे? 3 होगा। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये शुरू के 3 बेटे ऑप्शन क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। ये नीचे वाले 2 गलत हो जाते हैं। और गलत हुआ तो आंसर क्या हो गया? 3 हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 176 में। विच ऑफ द इज नॉट अनकंडीशनल बेटे? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन आपसे पूछा गया है। 2 तरह के रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़े होंगे, एक कंडीशनल होता है, एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। वो जन्म के साथ उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर इज नॉट पूछा है। ठीक है ना, नॉट याद रखना है, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। बच्चे जल्दबाजी में क्या कराएंगे? अनकंडीशनल करके आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा अनकंडीशनल, ठीक है ना, नहीं है।
नोट करना है तो देखते हैं। क्लोजर ऑफ आईलिड्स बिफोर द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल है, कोई सिखाता नहीं है, ये अपने आप आंखें बंद होती हैं। विड्रॉल ऑफ द हैंड टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, ये भी कैसा होगा बेटे, ये भी अनकंडीशनल होगा। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन ऑन सीइंग द ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में जो पीपल होता है उसका संकुचित होना या उसका साइज छोटा हो जाना, ये भी है। बैलेंसिंग ऑफ द साइकिल व्हाइल द राइडिंग, ये कैसा हुआ, ये कंडीशनल हुआ, साइकिल सीखी है तब ये रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर इज नॉट, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स होगा, ठीक है ना बच्चों, ये कंडीशनल होगा तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। 177 इन वेरी डिम लाइट वी कैन नॉट सी द कलर बिकॉज, हम डिम लाइट में या बहुत कम प्रकाश में रंग को नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं, सीधा सा आंसर है क्योंकि केवल और केवल डिम लाइट में कोन सेल जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। जब कोन सेल एक्टिव नहीं है तो कलर नहीं होंगे, तो हम कलर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो रॉड सेल केवल एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिया मैंने कि केवल रॉड सेल एक्टिव होते हैं या फंक्शनल होते हैं, केवल शलाकाएं जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, आंसर क्या हो जाता है 3 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स रूफ ऑफ द स्केला मीडिया ऑफ एयर, स्केला मीडिया की रूफ कौन बनाता है, तो स्केला मीडिया की रूफ आपने पढ़ा हुआ है, वो बनाती है रीजनर मेम्ब्रेन, कौन बनाती है वो, रूस रीजनर मेम्ब्रेन बनाती है। रूफ की हम बात करते हैं तो रूफ किसने बनाया है, रीजनर मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है बच्चों। बेसिलर मेम्ब्रेन वो उसके फ्लोर पे प्रेजेंट होती है, स्केला मीडिया के नीचे प्रेजेंट होती है। और आंसर यहाँ पे 2 होगा। मैं ऑप्शन आपको सारे बता देता हूँ कि बेसिलर मेम्ब्रेन वो बेटे क्या होगी, वो नीचे प्रेजेंट होंगी स्केला मीडिया के। टिम्पैनिक यहाँ पर मेम्ब्रेन ये आपका मिडल ईयर का पार्ट हो जाता है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। 179 आता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर बेटे मानव का शरीर का कौन सा भाग आदेश व नियंत्रण तंत्र के काम कर रूप में काम करता है, तो आपके सामने है 179 का आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली बेटे वो कौन होगा, आपका ब्रेन होगा, आपका मस्तिष्क होगा, वही तो है जो आपका कमांड और कंट्रोल दोनों करता है। तो आंसर क्या होगा बेटे यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब मस्तिष्क के ही भाग हैं, बाकी सब मस्तिष्क के ही भाग हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे 4, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे बना आंसर नंबर 4। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 180, चूज द पार्ट ऑफ द forebrain which is associated which is associated with limbic system for the regulation of emotional reaction, इमोशनल रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क का वह भाग चयन कीजिए जो मनोभावनाओं के नियमन के लिए लिम्बिक तंत्र से जुड़ा होता है। तो लिम्बिक तंत्र से बेटे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो भाग जुड़ा होता है वो कौन सा भाग होता है, आपका हाइपोथैलेमस भाग होता है बेटे, कौन सा भाग आता है वो, हाइपोथैलेमस भाग आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस, आंसर क्या होगा बेटे यहाँ पर हाइपोथैलेमस, और ये आंसर होगा आंसर नंबर 3, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाता है। 181 हम क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉकेट्स ऑफ द स्कल इन विच द आईज आर लोकेटेड, आईज जिसमें करोटी की उन सांचों का नाम क्या है जिसमें नेत्र स्थित होते हैं, तो उसको बेटे हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आई ऑर्बिट, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आई ऑर्बिट के नाम से। तो ऑर्बिट ये लिखा हुआ है, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आंसर होगा 3। 182 क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन, ठीक है ना, सर्वाइकल वर्टिब्री की बात हो रही है, कितने होते हैं, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर ग्रीवा कशेरुकों का कुल
संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा बेटे, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, तो 182 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1 यानी 7 होती हैं, ठीक है ना। कशेरुकाएं कितनी होती है ग्रीवा में, 7 होती हैं, तो 7 में आंसर होगा 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने है 183 क्वेश्चन दिया हुआ है। Observe the given figure A, B, C and D. Choose the option which is commonly called as collarbone. Collarbone बेटे क्लेविकल, याद आया आपको, और यहाँ पर देखिए यही तो है, यही क्या प्रेजेंट है, ये है क्लेविकल। तो क्लेविकल यही है, क्लेविकल यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्लेविकल आपको देखना है, तो अब क्लेविकल कहाँ पे, ए क्या बन जाती है, ए हमारी बन जाती है क्लेविकल। आंसर क्या होगा, 183 का आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। आंसर क्या होगा बेटे, 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 184। सेलेक्ट द ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन द मसल। हमको पेशियों में ऑक्सीजन संग्राहक वर्णक की बात करनी है। हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोसाइनिन नहीं है, यहाँ पर इराइथ्रोसाइट्स भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, 3 बेटे। आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। 185 आता है, सब यूनिट ऑफ विच प्रोटीन ब्लॉक एक्टिव साइट्स ऑन एफ एक्टिन व्हेन द मसल फाइबर इज रिलैक्स। सब यूनिट कौन सी सब यूनिट है, कौन सी प्रोटीन की उपककाएं जो एफ एक्टिन के सक्रिय स्थल को अवरुद्ध करती है। तो बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। आंसर 185 में होता है ट्रोपोनिन। आंसर क्या होता है, ट्रोपोनिन। आपने ट्रोपोनिन की 3 फॉर्म पढ़ी हैं, एक पढ़ा है ट्रोपोनिन आई, एक पढ़ा है ट्रोपोनिन सी, और एक बेटे पढ़ा है आपने ट्रोपोनिन टी, ठीक है ना। और ये जो टीपीआई होता है, यही क्या करता है, ब्लॉक करता है एक्टिव साइट किसकी, एक्टिन की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी सेक्शन आता है बेटे 186। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन कोलेजनस टिश्यू, और उस टिश्यू को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर से उन टिश्यूज को बेटे बोला जाता है फेशिया। उन टिश्यूज को हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं फेशिया बेटे, है ना। यहाँ पर वर्ड आ जाता है फेशिया, ये संपट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आंसर इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा बेटे। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन जैसी कोई चीज नहीं है। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये कोई मसल है, यहाँ पर ये मसल है, मान लीजिए ये मसल है, ये न्यूरॉन आके देखिए जुड़ रहे हैं, यहाँ पर ये मोटर नर्व है जो आके जुड़ रही है। तो जहां जहां ये जुड़ रही है, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा मसल फाइबर, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसको हम 187 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 187 का आंसर बच्चों देखिए 2 होगा, क्योंकि उस मोटर एंड प्लेट और क्या बन गया ये। तो आंसर यहाँ पे हो गया 2, दैट इज बी एंड सी। आंसर होगा बी एंड सी। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 2 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आगे वर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है, हमको यहाँ पर गलत कथन को चयन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, कार्डियक मसल के रिस्पेक्ट में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कार्डियक मसल, ये आपने ऐसे अंडरलाइन किया। क्या गलत है इसमें, तो देखते हैं यहाँ पर। दीज आर स्ट्राइटेड मसल, देखिए स्ट्रक्चर वाइज वो कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड मसल होती हैं, बिल्कुल सही है। पोजेसेस अनब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये अनब्रांच वर्ड यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा बेटे, 2 होगा। ये शाकित होती है बेटे, अशाकित नहीं होती हैं, ये वर्ड यहाँ पे गलत हुआ। तो बच्चों आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 2 हो गया। आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। 189 देखिए, स्कैपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन, बिटवीन एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर, और क्लास में भी डिस्कस हुआ है यहाँ पर। तो 189 का आंसर बेटे डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ पर सेकंड एंड
सेवेंथ बेटे, सेकंड एंड सेवेंथ जो होती हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है हमारा स्कैपुला। ओके, यहाँ पर जो दूसरी से लेके सातवीं रिब जो होगी उसी के बीच में क्या होगा, हमारा स्कैपुला प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी की लाइन है और आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है यहाँ पर। 190 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ मसल। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अपने एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, कौन सा है इनमें से? क्या यहाँ पर आर्थराइटिस है? यहाँ पर आर्थराइटिस है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पर गाउट है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ। और रह गया कौन सा बेटे, माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम यहाँ पे मसल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, या मसल्स के जो ग्राही होते हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे पेशी आगे चल के मृत होने लगती है। इसी डिसऑर्डर को या इस विकार को हम बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 191 क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है यहाँ पर देख के कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है। प्लेटीहेलमिंथेस फ्लेम सेल बिल्कुल सही है। क्रस्टेशियन ग्रीन ग्लैंड बिल्कुल सही है। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटे, इसी का दूसरा नाम है हरित, यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है एंटीनरी ग्लैंड। इंसेक्ट्स मैलपिजियन ट्रिब्यूल बिल्कुल सही है, मैलपिजियन नलिकाओं से होगा कीट में। रह गया ऑर्थ्रोपोडा नेफ्रिडिया, ऑर्थ्रोपोडा नेफ्रिडिया से नहीं होता है बेटा यहाँ पे उत्सर्जन, होता है यहाँ पर नेफ्रिडिया होगा किसमें, एनेलिडा में। ठीक है ना, नेफ्रिडिया, तो ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो हमको यहाँ पर हमको गलत मिलान का चयन करना है, तो आंसर क्या होगा बेटे, 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। तो ये आंसर 4 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आता है 192, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे पढ़ना है, और एक स्टेटमेंट इनमें से गलत है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है। पोजेसेस लॉन्ग यूट्यूब वासा रेक्टा, देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है बेटे, लंबे यूकार की वासा रेक्टा इसमें होते ही नहीं है। ठीक है ना, तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 193, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, हमको ए बी सी एंड डी यहाँ पर ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अब वो पूछ रहा है चूज द ऑप्शन ए टू डी विच फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराउंड द नेफ्रॉन। वो पूछ रहा है कि ए बी सी डी में से कौन सा भाग ऐसा है जो यहाँ पर परिनलिकाकार केशिकाओं का क्या जाल बनाता है। तो ये आपका देखिए, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है कौन सी, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है ना, ये कौन सी है, एफरेंट आर्ट्रियोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और ये है कौन सी आपकी, एफरेंट आर्ट्रियोल। बीच में ये आपका ग्लोमेरुलस का भाग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो बनाता है वो ब्रांच होके कौन बनाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये डिवाइड होता है, ये ई है। ओके, ये एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ लिख लेता हूँ, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। और ये डिवाइड होके क्या बनाती है, वो बनाएगी यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर भाग को घेरती है। ठीक है ना, तो बेटे यहाँ पर बी पार्ट जो होगा वो बनाता है। और बी पार्ट मैंने आपको पहले ही बोला है क्या है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल है। क्या है वो, एफरेंट आर्ट्रियोल है। तो 193 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। आंसर हुआ यहाँ पर 2, ये हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 194 क्वेश्चन आता है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड एक्स आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड वाई। हमको यहाँ पे पहचानना है एक्स को और हमने पहचानना है वाई को। हमने पहचानना है एक्स को और पहचानना है किसको, बेटे वाई को पहचानना है। तो देखिए एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड डैश। तो एपिथेलियल सेल्स जो आ रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल के, जो अंदर की तरफ होते हैं वो होते हैं पोडोसाइट्स। क्या होते हैं, पोडोसाइट्स। और वो ऐसे जुड़ते हैं कि बीच में गैप रहता है, और उस गैप को आप किस नाम से जानते हैं, स्लिट पोर। बेटे क्या नाम देते हैं, तो स्लिट पोर। और इधर आ गया पोडोसाइट, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, 2 बेटे। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, आंसर इज 2। आंसर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया यहाँ पे 2 हो जाता है। 195 यहाँ पर आपके सामने आ गया कि डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन एक्स, कोई ठीक है ना, ये हार्मोन एक्स आ गया, लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए इंसिपिडस बात हो रही है, यानी ये बात किसकी हो रही है, एडीएच की बात हो रही है। एडीएच का दूसरा नाम क्या है, एडीएच का दूसरा नाम क्या हुआ, एडीएच का दूसरा नाम होता है यहाँ पर वैसोप्रेसिन बेटे। एडीएच का दूसरा नाम क्या हो जाता है, वैसोप्रेसिन हो जाता है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 बेटे। एडीएच का नाम है, ये देखिए एक्स है ना, एक्स जो है वो क्या है, एडीएच है, ठीक है ना, ये मैंने लिखा एडीएच। यहाँ पे जो एक्स है वो कौन आ गया, हार्मोन कौन सा आ गया, एडीएच हार्मोन आ गया। और एडीएच हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन है, ठीक है ना। तो आंसर बेटा यहाँ पर सिंपल सा है कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 196। इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर डैश इज रिलीज टू चेक द रस। देखिए जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ने की बात हो रही है, रक्तदाब में वृद्धि की बात हो रही है। तो रक्तदाब की वृद्धि में यहाँ पर जो आता है हार्मोन, अगर मैं डायरेक्ट सिंपल बात करता हूँ यहाँ पर, तो वो हार्मोन आता है कौन सा, एएनएफ। कौन सा आएगा, एएनएफ। ये तभी आएगा जब ब्लड प्रेशर क्या करेगा बेटे, बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंजियोटेंसिन 1, ये एंजियोटेंसिनोजन, यहाँ पर एडीएच, ये तब आते हैं जब ब्लड प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। ये रास मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है रास मैकेनिज्म। तो ये रास मैकेनिज्म का टॉपिक है और आपने ये सारा कुछ क्लास में डिस्कस किया होगा। 197, which of the following substance is not excreted in urine during normal physiological condition। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा पदार्थ जो सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थिति के दौरान यूरिन में उपस्थित नहीं होता है, सामान्यता नहीं होता है। तो वो कौन सा नहीं होता है, वो ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज तभी आता है यूरिन में जब विकार हो रखा हो, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना, मधुमेह जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज रिमूव्ड बाय आवर लंग्स एवरी डे। एनसीईआरटी का पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 198 का यहाँ पर आंसर जो आता है लगभग कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 288 लीटर पर डे। 288 लीटर पर डे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, डाटा वाइज क्वेश्चन है। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या होगा, 198 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 199 आपके सामने आया हुआ है क्वेश्चन। 199 में आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक केमिकल लेबल्ड ए बी एंड सी। हमको ए बी और सी को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है बेटे, तो एंजियोटेंसिनोजन आता है कहाँ से, लीवर से। तो इस पार्ट में तो लीवर फील्ड हो जाएगा। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में। तो बी जो हुआ, ये कौन हुआ, ये हो गया आपका रेनिन बेटे। ये आपका कौन हो गया, ये आपका हो गया रेनिन। और रेनिन जो होता है, एंजियोटेंसिन यहाँ पर आ गया आपका। तो एंजियोटेंसिन 1 से यहाँ पर ये आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट आ जाता है। और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, ठीक है ना। और 2 जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा, कई सारे फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और वो एल्डोस्टेरॉन देखे, और एल्डोस्टेरॉन का सोर्स कौन होता है बेटे यहाँ पर, वो होता है एड्रेनल, एड्रेनल का कॉर्टेक्स पार्ट। तो हमने लिख दिया ये पार्ट हुआ किसका, एड्रेनल का कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिया और ये आएगा तो ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करेगा। तो हमको ढूंढना है ऑप्शन में जहाँ पहले लीवर लिखा हो, फिर रेनिन लिखा हो, फिर क्या लिखा हो, एड्रेनल कॉर्टेक्स लिखा हो। तो ये ऑप्शन हमारा 199 को जो सेटिस्फाई करता है वो आता है 4 बेटे। आंसर कौन सा आ जाता है, 4। यहाँ पे आंसर हुआ कौन सा, ये 4 आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है इसका यहाँ पर
200 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम, हमको एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है और इनमें से जो सही विकल्प का चयन करना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प जो सबके ऑप्शन जो राइट है वो चूज करने। तो यूरेमिया अगर आपको याद होगा, यूरेमिया क्या होता है? यूरिया का बढ़ जाना बेटा, यूरिया का ब्लड में बढ़ जाना। तो यहाँ पर ए के साथ देखिए, यहाँ पर ए के साथ आ गया कौन सा? 3। ए के साथ कौन सा आ गया? 3। अब ऑप्शन में देखिए ए के साथ 3 कहाँ है? देखिए सीधा डायरेक्ट है, आपको दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए के साथ क्या है? 3 है। और ठीक है ना, बाकी भी देख लेते हैं। ग्लाइकोसीरिया क्या होता है? यूरिन में किसका हो जाना बेटे? यूरिन में हो जाना किसका? शुगर का पास आउट होना, ग्लूकोज का पास आउट होना, तो ये ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। तो यहाँ पर बी के साथ क्या हो जाएगा? ये आ गया देखिए, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन आ गया। रीनल कैल्कुलाई स्टोन फॉर्मेशन बेटे, तो स्टोन फॉर्मेशन ऑक्सलेट से होता है, यूरिक एसिड से होता है, कैल्शियम से होता है, कोलेस्ट्रॉल से भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे डी के साथ गाउट आ जाता है कि यूरिक एसिड का डिपॉजिट हो जाना। तो बच्चों यहाँ पर ये सेम वही है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया, और ग्लाइकोसूरिया हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया क्या होगा? यूरिन के साथ में, ठीक है ना, ग्लूकोज की उपस्थिति होना, ये हो गया। उसके बाद रीनल कैल्कुलाई बेटे, स्टोन का फॉर्मेशन वो आप इसमें बनाते हो, और गाउट जो हो जाता है वो ये वाला भाग। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूरे हुए जूलॉजी सेक्शन के। मैंने आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करे। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप पर्सनली मिल सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।